प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के चेयरमैन सत्यनारायण सिंह। आज मैं सीतामढ़ी जिला के सुप्पी प्रखंड के घेन ग्राम के अंदर मैं खड़ा हूँ और ये जो तस्वीरें को आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है चंपारण युवा सत्याग्रह। चंपारण से पटना पैदल यात्रा 16 मार्च सुबह 8 बजे से ये लोग 16 मार्च से ये लोग कर रहे हैं। और ये आगे इस पर देख रहे हैं, इनको लगाया हुआ है पेंडिंग भर्ती पूरी करो, युवाओं को न्याय दो। और ये किसी राजनीतिक पार्टी के सहारा लिए हुए हैं, ये बेचारे इनकी राजनीति से कोई ये नहीं है, लेकिन जो इनको नौकरी देगा ये उसी को वोट देंगे। क्या ये बात सत्य है? तो मैं भारत सरकार से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं युवाओं को नौकरी दे रहा हूँ। जब युवाओं ने कभी इन्होंने फिजिकल जब टेस्ट दे दिया, मेडिकल में टेस्ट दे दिया, तो फिर इनकी जो है प्राथमिकता आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? तो कोरोना से पहले इन्होंने किया था, कोरोना से पहले ही। और कोरोना के बाद जो है सरकार ने क्या बहाना किया, बिना रीजन दिखाए हुए इनकी सारे फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट सब कैंसिल करके और फिर से इनको कहा जा रहा है कि एग्जाम देने के लिए। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से भी बताना चाह रहा हूँ और मैं बिहार के मुख्यमंत्री से बताना चाह रहा हूँ कि आप जो है कुर्सी का 1 नंबर लालची आप बन चुके हुए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री कि जो है कुर्सी के लिए अपने देश को बेच देगा, अपनी युवाओं की नौकरी बेच देगा और कुर्सी इनको चाहिए, किसी तरह चाहिए। तो मैं उस माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बताना चाह रहा हूँ, इस युवाओं का चेहरा देखिए, ये नालंदा जिले के हैं। नालंदा जिले से हैं आप लोग? अलग पूरे बिहार से ये लोग हैं, भारत से ये लोग हैं। और युवाओं को जो है इनको नौकरी चाहिए। मैं बिहार सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि बिहार का युवा है और आप जो है कुर्सी के लालच में आप जो है कभी इधर तो कभी उधर जाते हैं और हमारे युवाओं का हमारा जो है आप जो है उसका जो नौकरी आप लोग खा के बैठे हुए हैं उनको नजदीक आइए। इनका बताइए आपको समस्या क्या है? समस्या क्या है कि हम लोग का सब कुछ हो गया बट हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं किया। जोर से बोलिए। हम लोग का फिजिकल मेडिकल सब हो गया जी, बट हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं मिला अभी तक नहीं मिला। आप लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिला है अभी तक? मैं सरकार से बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, एक कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे चल रहा है, यात्रा चल रहा है, जो पलायन रोको नौकरी दो का यात्रा चल रहा है और इसमें इन लोग ने भाग लिए हैं। क्या आपको उम्मीद है इनसे कि आपको ये जीतेंगे तो नौकरी आपको मिलेगी? ये बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और सरकार से जब तक छीनेंगे नहीं तब तक। हाँ बिल्कुल। तो मैं सरकार से मैं बताना चाह रहा हूँ, बिहार सरकार से खास करके, कि आप जो है हमारे इन युवाओं का, युवा हमारे भविष्य हैं और आपको बहुत जल्द हमारी संस्था के माध्यम से लेटर भी जाएगा। मैं इन सभी का मैं डिटेल भी लूँगा, लेकिन मैं बिहार सरकार से बताना चाह रहा हूँ, बिहार सरकार के नेता और मंत्री से बताना चाह रहा हूँ, मैं भारत सरकार से बताना चाह रहा हूँ। एक तो आप मामूली सा नौकरी को कर दिया आपने 5 साल 10 साल का, और वो भी नौकरी देने में बताइए इन्होंने कितनी मेहनत से कितना पैसा खर्चा करके ये लोग जो है वो टेस्ट दिया होगा, पढ़ाई किया होगा और आपने उसको बड़ी सरल तरीका से जो है इसको बिना रीजन बताए हुए फिर से परीक्षा में बैठने के लिए आपने इनको मजबूर कर रहे हैं। ये परीक्षा नहीं देंगे, ये अब उसी सरकार को वोट देंगे जो सरकार इनकी मदद करेगा। तो मैं भारत सरकार और बिहार सरकार को मैं आंख खोलना चाह रहा हूँ कि आप ही के राज्य में कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने नौकरी दो पलायन रोको का नारा लगाते हुए पद यात्रा निकाला हुआ है। मैं युवाओं की तरफ से मैं बिहार सरकार, भारत सरकार से बात करता हूँ कि आप पलायन करने के लिए ट्रेन की बढ़ोतरी नहीं करो, ट्रेन बढ़ोतरी की बजाय इनकी नौकरी में बढ़ोतरी करो, इनकी नौकरी दो। बोला जाए। हम बोलना चाह रहे हैं जी। मेरा नाम दिनेश कुमार जी। हम बिहार के रहने वाले हैं, छपरा जिला के निवासी हैं जी। और हम लोग जो पदयात्रा शुरू किए हैं चंपारण से पटना की तरफ। जी जी। ठीक है, और इसलिए शुरू किए हैं कि जो हमारी 19 और 21 के जो बीच में जो भर्ती प्रक्रिया थी वो हमने पूरी की थी, जो आर्मी और एयरफोर्स की थी। दौड़ भी निकाला, अव्वल आया, मेडिकल फिट हुआ, रिटेन भी हुआ और हमारा जो जब मेरिट लिस्ट में नाम आया और हमें ज्वाइनिंग लेटर देने की बारी आई तो बीजेपी सरकार ने बोली कि कैंसिल हो गई। इसलिए कैंसिल हो गई कि कोरोना का बहाना 2 बार हमें स्लिप मिला, वो जो ज्वाइनिंग थी रिटर्न के बाद जो मिलता है वो 2 बार हमें स्लिप मिला था। ठीक है, और उसके बाद हमने दानापुर जेडारो में भी गया था, वहाँ पे गए और लेकर आया और फिर उसके बाद हमने
फिर गाजीपुर अपने पढ़ाई करने के लिए वापस चला गया। कोई इसमें बच्चा है जो अपना ज़मीन बेच कर पढ़ाई किया, किसी की माँ ने गहना बेच के पढ़ाई करवाई। अब बताइए, हम ये सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि जो बच्चे ने पढ़ाई की गहना बेच के, ज़मीन बेच के, वो कहाँ के अब घर वाले, वो कहाँ के रह सकेंगे? ना घर के हुए ना घाट के हुए। घर वाले भी अब बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम अब बाहर जाओ, तुमसे अब कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। और एक बात है, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे भाई थे, वो अब नहीं रहे दुनिया में। जो 78 लोग थे, 78 लोग जो थे वो सुसाइड कर लिए, क्योंकि उनकी आर्मी नहीं मिलने के कारण। हाँ, आर्मी ही उनकी ज़िंदगी थी, आर्मी उनकी ज़िंदगी थी, उनकी सपना था, क्योंकि हमें आर्मी में जाना है और देश के लिए हम सेवा करना है, और देश के लिए हमें प्राण त्याग कर देना है। मैं इसीलिए मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो है कुर्सी के लालच में कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी जाते हैं, और एक कुर्सी को लालच में आपने हमारे बिहार के विकास को आप जो है बलि चढ़ा देते हैं। जो प्रथम देखा जा रहा है, बच्चे लोग जो बोल रहे हैं, कि बच्चों को आप ध्यान से सुनिए कि किसी की माँ गहने बेचकर, किसी का पिता जो है पशु बेचकर, कोई खेत बेचकर, जो है कोई नौकरी करके, कोई मजदूरी करके इनको पढ़ाया, लिखाया, टेस्ट कराया, दिया, सारे चीज़ में इन्होंने पास हुए। लेकिन आपने जो है बड़ी निर्दयी तरीके से आपने जो है उसको एक कलम से उसको ख़त्म कर दिया। इस कैरेक्टर को जो है आपको सुधारना पड़ेगा। और मैं भारत सरकार से बताना चाह रहा हूँ कि आप बिहार में ट्रेन बढ़ाने की बजाय नौकरी बढ़ाइए। नौकरी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ट्रेन आप वही बढ़ा रहे हैं कि हमारा गुजरात, बॉम्बे, कलकत्ता, पंजाब में हमारा बिहार शहर नदियों से जाएंगे, नहीं जाएगा कति। इन्होंने जो निकाला है मार्च 16 मार्च से, ये बिल्कुल जायज मार्च है। और देखिएगा आने वाला समय में बिहार सरकार को बताना चाह रहा हूँ, इसका आपको बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा। आपको देखिएगा, आपको जनता जो है आपको लात मार के भगाएगी यहाँ से, क्योंकि आपने इन जैसे युवाओं का जो है आपने नौकरी छीनने का काम किया है, नौकरी देने का काम नहीं किया है। और आज मैं आया हूँ, मैं ढेंग गाँव में, मैंने इन लोग को देखा हूँ, मैं पूछा हूँ कि भैया कि आप लोग नवयुवक लोग हो, ये नवयुवक हमारे देश का भविष्य होता है। आज किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा लिए हुआ है, कि मैं उस राजनीतिक पार्टी को भी धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इन्होंने किसी को नौकरी देने का तो आश्वासन नहीं बोलेगा। ये पद यात्रा है जी, जो चंपारण से लेकर पटना तक की जाएगी जी। इतना इस यात्रा के बीच में अगर सरकार हमारी मांगे पूरी कर देती है तो बेहतर है, और नहीं तो गर्दनी बाग में बैठेंगे और भूख आंदोलन भी करेंगे और नीतीश सरकार पे प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि एनडीए का अलायंस बने हुए हैं। और अगर नीतीश सरकार चाहेंगे तो हमारी भर्ती प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया को पास किया है, सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है। इसमें हम कोई भी मंत्री का कुर्सी नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ अपना हक जो भी मैंने प्रोसेस किया था उससे जिसका अपना हक और अधिकार मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने मेहनत किया था। कोई भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए 10 दिन 20 दिन या 1 महीने की तैयारी नहीं होती है। एग्ज़ाम पास करने के लिए सालों की मेहनत होती है, दौड़ पास करने के लिए महीनों सालों की मेहनत होती है। ये देख सकते हैं, एयरफोर्स का कैंडिडेट हूँ। एयरफोर्स का कैंडिडेट हैं आप। हाँ, 2019 और 21 के बीच में भर्ती आई थी। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। उन्होंने मैं उस बीच में हमने सारा भर्ती लिखित परीक्षा, फिजिकल, एक मिनट, डॉक्यूमेंट है, जैसे ये एग्जामिनेशन का, ये फिजिकल का है, ये मेडिकल का है जी, और ये मेडिकल होने के बाद ग्रीन कार्ड मिलता है उसका है, और ये फाइनल मेरिट है। मेरा एयरफोर्स में सिर्फ ज्वाइनिंग बचा था। सिर्फ ज्वाइनिंग बचा हुआ था आपको, और क्या हुआ कि जो आपको फिर नौकरी नहीं मिल पाया? पहले तो 2 माह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 2 महीने पहले 2 साल हमको भ्रम में रखे, और इनको एक स्कीम लाना था, लेबर फैक्ट्री वाला स्कीम। हाँ, डिफेंस को इन्होंने फैक्ट्री बना दिया, फैक्ट्री बना दिया। 4 साल का वो फैक्ट्री होता है ना, उसमें उस फैक्ट्री का नाम है अग्निवीर। और ये मेरा परमानेंट वाला भर्ती था 2019 से 21 के बीच में जो चला था। हम अपनी सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें प्लीज़ हमारी नौकरी दे दीजिए मोदी जी। हम आपका लीवर और किडनी नहीं मांग रहे हैं, और नहीं आपका कुर्सी मांग रहे हैं। नाम ऋषि यादव है। काम जिला कौन सा हुआ? समस्तीपुर। समस्तीपुर जिला हुआ जी। क्या आप लोग जो है पैदल मार्च जो निकाले हुए हैं, नौकरी दो पलायन रोको, ये क्या है? ये हम लोग
पिछले 1.5 साल से हम और आपका देखे हैं चंपारण कुछ देखे हैं पैदल मार्च हाँ, देखे हैं पैदल मार्च। आपका अलग बैनर था। हाँ, जी हम लोग पिछले 1.5 साल से धरना दे रहे हैं। जंतर मंतर पर दिए, उसके बाद गाजियाबाद में दिए, कितना बार दिल्ली गए, जी लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। जी तो लास्ट में हम लोग बिहार से सोचे कि चंपारण से सीधा पटना पैदल मार्च करेंगे। जी। हमको कोई नेता से कुछ लेना देना नहीं, चाहे राजद हो चाहे बीजेपी कितना हो। 16 तारीख से आप लोग पैदल मार्च कर रहे हैं? पैदल मार्च कर 16 तारीख से। अच्छा तो 4-5 जिला अभी घूम लिए हैं और एक जिला बचा हुआ है। अच्छा करीब 1 महीना का यात्रा होगा। जी। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रोड पर। क्या आपका क्या हक क्या चीज़ आप लोग चाहते हैं? हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर रोका गया है। ज्वाइनिंग लेटर रोका गया हुआ है। लॉकडाउन के जब लॉकडाउन में इलेक्शन हो सकता है तो ज्वाइनिंग लेटर क्यों रोका? हाँ बिल्कुल सही बात। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके बच्चे के साथ भी होगा। हम्म। तो जो युवा है मेरे साथ और बचा हुआ है, सभी जी। को हम बोला कि उसके बाद पूरा धरना और अच्छा से करेंगे, शांतिपूर्वक। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। आज जो देख रहे हैं हम लोग बैठे हुए हैं, कोनो यहाँ पढ़ने के लिए नहीं बैठे हुए, कोनो स्कूल में नहीं बैठे हैं। ये देख रहे हैं ये सब चीज़ें जो देख रहे हैं ये एडमिट कार्ड है, समझे कि नहीं? और इन लोगों का ये आप लोग का है। ये क्या चीज़ है थोड़ा बताइए, आप बताइए। बिहार सरकार को इलेक्शन चुनाव से पहले इनको सोचना चाहिए इनके बारे में कि बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और ये आंदोलन जो होगा बच्चे का, स्टूडेंट का या किसान का जब आंदोलन होता है तो उसमें जो है कितने की नैया डूब जाती है। यही वाणी कह के जय हिंद जय भारत।